यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। जल्दी लोगों पे विश्वास करती हूँ। आफ्टर MBA माई रोल हैज चेंज कम्प्लीटली, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिक्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to another vlog come Q&A video। हमेशा मैं Q&A sit down videos ही करती हूँ, but I thought let me do something different and actually vlog my day and also answer all of your questions। So I posted a community post because मेरा Instagram काम नहीं कर रहा 29 जून से। Whenever I open my Instagram, let me show you क्या होता है, like white screen हो जाता है हमेशा। Can you just see it's just blank। Instagram मेरा खुल ही नहीं रहा है। I have seen a lot of people facing this issue। I am able to connect with my desktop but मैं अपने फ़ोन पे Instagram खोल नहीं पा रही हूँ। So there are some solutions I am figuring out on my own। Instagram is not doing anything। It's been more than 5 days now। I don't know what's wrong with the app, but anyways छोड़ो उस बात को। I was just working and it's a working day, it's a Tuesday and अभी शाम का टाइम हो रहा है। मैं हमेशा शाम को ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ बिकॉज सुबह तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है हमेशा। एंड आई मेड सम चाय। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय रिया सिंह। She said, "Hi Stuti, what are your future plans in terms of profession and why you opted for work from home, not work from office? Have a good day." Hi Riya, so future plans, बाप रे, मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है मैं फ्यूचर में क्या करूँगी। There was a point in my life where I used to overthink a lot about my future। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर मैं फ्यूचर प्लान्स बनाती रहूँ। तो इस साल अगर आप मेरा 2022 के स्टार्टिंग वीडियोस देखोगे, वहाँ पे मैंने बोला था कि आई विल नॉट प्लान माई फ्यूचर एंड आई विल गो विद द फ्लो। इस साल मैं वैसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। एंड अगर ये क्वेश्चन कोई मुझे बीटेक जब मैं कर रही थी तब पूछता तो आई हैड अ लॉन्ग लिस्ट। आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, आई वॉन्टेड टू वर्क, आई वॉन्टेड टू अर्न, आई वॉन्टेड टू डू माई हायर स्टडीज़। बहुत कुछ था मेरे प्लान्स में। एंड अभी आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट नाउ आई डोंट हैव एनी प्लान्स। अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ आई थिंक आई एम जस्ट लर्निंग। आफ्टर माई MBA my role has changed, so of course I'm in the learning stage right now। I'm just concentrating on my learning right now। So yeah, that's it। and देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मेरा कोई भी ऐसा प्लान एज सच मैंने नहीं बनाया है। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। सो वो उसी पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। एंड वाई यू ऑप्टेड फॉर वर्क फ्रॉम होम? एक्चुअली आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर इट। लाइक मेरे ऑफिस में, हाँ मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, कलीग्स हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, बट मेरे प्रोजेक्ट में इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो मेरे प्रोजेक्ट में अभी तक मुझे नहीं बुलाया गया है। सो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। अगर वर्क फ्रॉम होम ऑफिस भी होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ। एंड एक्चुअली बहुत दिन हो गया है यार ऑफिस नहीं गई हूँ। अभी मुझे जाने का मन भी कर रहा है। आई नो मैं जब जाऊँगी तो मुझे फील होगा कि वर्क फ्रॉम होम बेटर था, एंड अभी मुझे लग रहा है वर्क फ्रॉम ऑफिस बेटर है। आज मेरे घर में सुबह से काम चल रहा है, लाइक कारपेंटर वाला काम। एंड इतना ज़्यादा सारे रूम में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, लाइक रिपेयरिंग एंड एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा ठक ठक आवाज़ आने वाला है मेरे इस वाले वीडियो में। ऑल्दो इट्स इवनिंग, आई थिंक वो चले जाएंगे अभी। लेट्स सी। आई हैव सम प्लान्स, लाइक हम शायद तक कल कहीं बाहर जा रहे हैं। बाहर एज इन हम अपने होम टाउन जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे पैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी, मेरा ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं करती हूँ। इट्स अबाउट 4:50 राइट नाउ। आई थिंक 7 बजे तक मैं काम ख़त्म करके मैं उसके बाद मैं पैकिंग शुरू करूँगी। आई एम गोना कैच यू आफ्टर सम टाइम। ओके, बाय। ऑलराइट गाइज, मैं ये सीडी इसलिए लाई हूँ बिकॉज कल मुझे जाना है एज आई मैंशन, एंड सारा बैग्स जो है वो ऊपर हमने रखा है तो वो निकालना है मुझे अभी। एनीवेज मैं यहाँ पे बैठ के एक
क्वेश्चन का आंसर कर लेती हूँ. It's by Sai Sankar Mahapatra. He asked, "Hey Stuti, I just wanted to ask, like everyone is going through a lot of work stress these days, and at the same time, COVID has been knocking our doors once again. Like what we can do to rejuvenate ourselves and maintain a healthy lifestyle. Would be great if you can share some tips as to how you maintain such good balance of life in these situations. Happy Rath Yatra and have a great day." Hey Sai, happy Rath Yatra. I forgot to wish all of you. It's so late now, but anyways, you are so true that nowadays the stress level is super high, and due to COVID also last 2 years से हम लोग इससे डील कर रहे हैं, and I think everyone is facing some or the other like stress in their life. होता ही यार, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, एंड स्ट्रेस तो होती ही है. लास्ट 2 years हैज बीन सो स्ट्रेसफुल फॉर मी बिकॉज फर्स्ट मैंने MBA करा, वो भी ऑनलाइन हो रहा था, फिर कोविड चल रहा था, कहीं जा नहीं सकते थे, ट्रैवल वॉज कम्प्लीटली बैंड, एंड कितना कुछ हमने डील करा है ना. एट द एंड ऑफ द डे यू आर हियर टुडे हैप्पी स्माइलिंग, एंड यू नो वी आर ओके राइट, वी आर लिविंग आवर लाइफ्स राइट नाउ. उस सब से हमने डील करा एंड यहाँ तक पहुँचे हैं. तो life goes on. There are times when you are not well, not okay, your mental health is not okay. There are times when your life will be good, so always stay positive. And you know what, I love traveling, and 2020 से travel पूरा बैन ही हो गया था. मुझे इतना ज़्यादा frustration था अंदर कि मुझे एक ट्रिप तो करना ही था, and that's what answers your question, like how to rejuvenate ourselves. At least what I do is travel makes me feel alive. Honestly वही होता है मेरे साथ. मैं जब भी कहीं पहाड़ या कहीं भी बीच पे जाती हूँ, मुझे लगता है कि you cut off from people and you just spend time with nature. I think that's how I rejuvenate myself. And you think that I maintain a good balance of life. Honestly it's not the case. वीडियो में काफ़ी कुछ नहीं पता चलता है, but honestly I also deal with a lot, and मैं balance कभी कभी नहीं कर पाती हूँ. I think the main thing to balance your professional and personal and everything life is time management, and to have a routine of your day-to-day life. And आजकल आई एम नॉट हैविंग एनी रूटीन, एंड समवॉट आई फील गिल्टी अबाउट इट कि मेरा सारा रूटीन धीरे धीरे बिगड़ रहा है, एंड आई एम नॉट एबल टू लीड अ हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ, एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स इट. Take one day at a time. Try to manage your time well. I think that's how you can lead a better life. One more question. Priyadarshini Patra has asked, just brief us your educational qualification. Honestly, I have done a Q&A where I have shared all about my educational qualification. You can check that previous Q&A video. I will link it down below for you guys to check that. मेरे घर में बहुत काम चल रहा है आज. I think I have to take this लहंगा with me. Actually हम लोग एक शादी के लिए ही जा रहे हैं. Do you remember ये लहंगा मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के शादी में पहना था. If you are new to my channel and have not watched that video, I will link it down below. You can watch that. मैंने ये पहना था. कितना सुंदर सा कलर है इस लहंगे का. पता नहीं क्यों ये हमेशा मेरे फोटोज़ में ग्रे कलर आता है, but it's not the case. It's green in color, like पिस्ता मिंट ग्रीन इन कलर, एंड काफ़ी यूनिक लगता है ये. यार मुझे लहंगा पहनने का मन ही नहीं कर रहा. मुझे कुछ कंफर्ट चाहिए, कुछ कंफर्टेबल. 2 फंक्शंस हैं, ठीक है. एक दिन में है, एक रात को है. रात वाला वेडिंग है, दिन वाला एंगेजमेंट है, तो उसके और एक आउटफिट मुझे लेना पड़ेगा दिन वाले फंक्शन के लिए, एंगेजमेंट के लिए. इसके अंदर भर भर के विंटर वेयर है, फिर से निकाल के कहीं रखना पड़ेगा. पता है मैंने क्यों ऐसा किया था? बिकॉज मैंने ये बताया था या नहीं बताया था? नो, आई थिंक आई पुट अप अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम. मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं बताया, बट आई हैव नो ट्रैवल प्लान्स इन दिस ईयर. लाइक ओ माई गॉड, यस, मेरा कोई ट्रैवल प्लान्स नहीं है बिकॉज आई एम इन अ सेविंग मोड यू गाइज. आई एम सेविंग मनी. सबको अभी निकालना पड़ेगा मुझे.
So this brings me to the next question, which is by MS. Hello ma'am, greetings of the day. Please discuss about all your income source and investments. I work in an IT company as a pre-sales consultant. That is my major source of income. Second source of income, social media, but it's वेरी चुन्नू मुन्नू सा अमाउंट, वेरी लिटिल अमाउंट. यूट्यूब के एड रेवेन्यूज से 6 महीने में एक बार या ऐसे 5 मंथ्स में एक बार ऐसे कभी कभी मिल जाता है तो मिल जाता है. एंड ब्रांड कोलैबोरेशन, नॉट येट वर्कड विथ एनी ब्रांड who has paid me, like I have only done barter collaboration till now. and yeah, एक मैंने किया है तो वो भी बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है. तो we are growing as a family here. सो या इन्वेस्टमेंट्स ऐसे थोड़ा बहुत मैंने इन्वेस्ट किया है, ज़्यादा कुछ मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है. उससे ही रिलेटेड और एक क्वेश्चन है तो वो मैं आंसर कर लेती हूँ. बाय रंजन, आई थिंक ही वॉचेज माई वीडियोज़. हाई रंजन, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, वेयर आर यू वर्किंग, कंपनी नेम एंड व्हाट्स योर जॉब डेजिग्नेशन. ये बहुत लोगों को क्वेश्चन है यार. लिंक्डइन एक जगह है जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है पूरा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा यार बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग. जॉब डेजिग्नेशन, आई एम अ प्री सेल्स कंसल्टेंट. रोल प्री सेल्स कंसल्टेंट का है बट डेजिग्नेशन बिजनेस एनालिस्ट का है. एंड दैट्स व्हाट. एंड आफ्टर MBA माय रोल हैज़ चेंज कम्प्लीटली इन माय करंट कंपनी. मेरे प्रोफेशन के बारे में तो लिंक्डइन में सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख लेना. मैं शेयर क्यों नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मिक्स माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. हाँ, मैंने वीडियोज़ बनाए थे लाइक डे इन माई लाइफ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर समथिंग, बट आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एनी मोर. एंड ऑल्सो यूट्यूब को मैं चिल सा रखना चाहती हूँ. यूट्यूब ट्रैवल, मोर लाइफ रिलेटेड, मेरे लाइफ के बारे में वो सब यूट्यूब में मैं शेयर करना चाहती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू लाइक मिक्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ. तो ऐसा. नेक्स्ट अप, और थोड़ी देर बाद आंसर करते हैं. ऑलराइट, आई वॉज जस्ट सॉर्टिंग आउट एवरीथिंग. कैन यू सी, यहाँ पे मेरे सारे कपड़े हैं और भी पैकिंग करना है. नॉट इवन श्योर कि हम कल जाएंगे कि नहीं. 7th को वेडिंग है, तो आज 5th है. 7th को है नहीं, 8th को वेडिंग है एंड 8th को एंगेजमेंट भी है. तो पता नहीं, आज बहुत काम था घर में, तो इसीलिए मम्मी भी टायर्ड है, पापा भी टायर्ड है, ऐसा चल रहा है. एंड आई एम हैविंग सम पाइनएप्पल जूस, फ्रेशली मेड पाइनएप्पल जूस बाय मी. And we are going to answer the next question. It's so cut. मम्मी का भी यहाँ पे पैकिंग चल रहा है. ये पहनोगे? देखती हूँ क्या पहनती हूँ, अच्छा लगेगा. ये इवेंट है ना, डे इवेंट के लिए ये और नाइट इवेंट के लिए ये. बहुत ज़्यादा काम है. क्विकली आई एम गोइंग टू आंसर अ क्वेश्चन एंड देन आई एम गोना get back to my work. Okay, so next up we have question from Tanushree. Actually एक नहीं 3 क्वेश्चन है. अपना होम टूर का वीडियो कब बनाइएगा? रूम टूर का वीडियो बनाया था, आई थिंक तब से होम टूर का भी आ रहा था. अभी तक तो मैंने प्लान ही नहीं करा है होम टूर का. अगर फ्यूचर में मैं परमिशन लूँगी पहले, उसके बाद डालने का सोचूंगी. ठीक है. अगेन बाय तनुश्री. हे स्तुति दीदी, मैंने आपका सारा वीडियोस देखा है. आपका लॉकडाउन वाला वीडियो में आपका हेयर बहुत स्ट्रेट है, अभी वाला हेयर अलग है. आप कौन सा हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं? मैंने आई थिंक 2019 में या कब हेयर स्मूथनिंग करवाया था. एंड तब आई यूज़ टू हैव लाइक दिस मच हेयर ओनली. लॉकडाउन के वक्त मेरा हेयर धीरे धीरे वो स्मूथनिंग छूट रहा था. ठीक है. तो नीचे वाला पोर्शन स्ट्रेट दिखता था एंड ऊपर वाला लाइक मेरा ओरिजिनल हेयर वापस आ रहा था. तो अभी मैंने फिर से शॉर्ट हेयर कर दिया, तो सारा जो स्मूथनिंग था वो गायब हो गया है. एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा हेयर काफ़ी स्ट्रेट है. मतलब आप सामने का देखो, बिल्कुल स्ट्रेट है. एंड बचपन से ही मेरा हेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हुआ करता था. इफ़ यू कैन सी, इधर तक अभी भी मेरा हेयर वैसे स्ट्रेट ही होता है. पीछे जस्ट बिकॉज मैं इतना ज़्यादा क्लिप यूज़ करती हूँ, यहाँ पे हमेशा ऐसे टाई कर लेती हूँ या फिर मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, ऐसा मेरा चलता है. मैं गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती. कंफर्ट फर्स्ट,
स्टाइल बाद में, इसीलिए मैं ना हमेशा ऐसे क्या क्या अतरंगी चीज़ों में मैं क्लिप कर देती हूँ अपने हेयर को, इसीलिए वेवी हो गया है मेरा नीचे का हेयर। आप देखोगे तो नीचे का हेयर पूरा ही वेवी है मेरा अभी। मैं स्ट्रेटनर यूज़ ही नहीं करती हूँ। आई हैव अ कर्लर एट माई होम बट स्ट्रेटनर है ही नहीं मेरे पास, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। बट इट्स हाई टाइम आई शुड गेट अ हेयर स्ट्रेटनर फॉर मी। हेयर ब्रश लेने का सोच रही हूँ, अगर लूँगी मैं तो ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। उनका ही क्वेश्चन है तनुश्री का, आप इतना प्रोडक्टिव कैसे रहते हो और सब काम कितना अच्छा से कर लेते हैं बिना कोई मोटिवेशन के। पता है, सी एवरीबडी हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स, मेरा भी ऐसा अप्स एंड डाउन्स फेजेस में मैं चलती हूँ, ठीक है। कितने दिनों पहले मैं ऐसे फेज में थी कि मुझे वीडियो बनाने का या फिर काम करने का या फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मैं इतना लेज़ी हो जाती हूँ उस पीरियड में कि मैं कुछ भी नहीं करती, लाइक मैं बेड पे बस पड़ी रहती हूँ। एंड अभी ऐसा टाइम चल रहा है, मेरे फेज चल रहा है मेरे लाइफ में जब मैं बहुत प्रोडक्टिव हो रही हूँ। वीडियो फिल्म करने के लिए भी मुझे मोटिवेशन है, देन काम करने के लिए भी मोटिवेशन है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं फेजेस में ऐसे चलती रहती हूँ। एक महीने में मुझे बिल्कुल मन नहीं करेगा, एक महीने आई एम वेरी मूडी, ओके। जब मेरा मूड जो करता है मैं वही करती हूँ एंड ऐसे फेजेस में मेरे मूड शिफ्ट होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ। ऑनेस्टली आई फील सो डीमोटिवेटेड। आपने मेरे क्विटिंग यूट्यूब वाला वीडियो देखा होगा, मैं तब से लेके बहुत पीरियड में मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी। बट हाँ, मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ, लाइक प्राउड फील नहीं कर रही हूँ। बट यू नो व्हाट, मैं लो फेज में बहुत टाइम रहती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं सेल्फ मोटिवेट ही करती हूँ। लाइक कोई नहीं है, वो मोटिवेशन आप खुद ही ला सकते हो। और कोई आपको समझाए, जितना भी कोई कुछ ज्ञान दे दे, कोई भी कुछ बोले, अगर तुम्हारे दिमाग में अगर तुम खुद अपने आप को कुछ नहीं बोलोगे ना, तो वो नहीं होता है। लाइक यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड या खुद ही कर सकते हो और कोई नहीं करवा सकता तुमसे। ऑनेस्टली आई हैव माई रफ फेजेस, आई हैव माई डीमोटिवेशन का पूरा फेज मेरा चलता रहता है ऐसे। Okay guys, before we move to the next question, I am going to iron my clothes right now. मेरे पास 2 टी शर्ट है, मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ कल के लिए। So I think I'm going to carry like very less. ज़्यादातर I think मैं घर में ही रहूँगी, तो इसलिए नाइट सूट, 2 नाइट सूट मैंने ये लिया है एंड ये एक टी शर्ट एक्स्ट्रा कोई भी जॉगर्स के साथ मैं पहन लूँगी। तो ये दोनों मैं पहन के जाने का सोच रही हूँ, इसको आयरन करना है। दिस आई एम गोइंग टू वेयर इन द एंगेजमेंट सेरेमनी। आई गेस रिपीट कर रही हूँ, बहुत रिपीट करती हूँ मैं इंडियन क्लोथ्स को, ज़्यादा है नहीं मेरे पास एक्चुअली, खरीद रही हूँ अभी एक दो। एंड देन दिस टी शर्ट, ओ गॉड वाइट, इतना क्यों वाइट दिखता है। दिस टी शर्ट इज़ फ्रॉम H&M। ये 2 टी शर्ट H&M के हैं। ओ माई गॉड, मुझे एक शॉर्ट वीडियो फिल्म करना था, अभी करूँगी वो। टेकिंग दीज 2 टी शर्ट्स एंड दीज 2 जॉगर्स। आजकल मुझे जॉगर्स पहनना इतना अच्छा लग रहा है, मुझे जीन्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी ऐसे क्यूलॉट काइंड ऑफ है, वाइड लेग पैंट है। देन आई थिंक यहाँ पे ये भर दूँगी एंड दिस इज़ द लहंगा। I just did a little bit of makeup and started shooting for a short video. I thought पता नहीं ये बीच में जब मैं गांव में होंगी कुछ पोस्ट कर पाऊँगी कि नहीं, इसीलिए मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो तो फिल्म कर ही सकती हूँ। तो I just went ahead and did it. Feel so tired right now. बाप रे, पता नहीं यार, डेली व्लॉग पता नहीं कैसे करते हैं लोग, आई हैव नो आइडिया। ह्यूज रेस्पेक्ट एंड हैट्स ऑफ टू देम एक्चुअली हु डू डेली व्लॉग्स एंड पोस्ट देम डेली। लाइक इट्स सो मच वर्क। हेलो, मीटिंग यू गाइज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। अभी मेरे में एनर्जी ही नहीं बची है। इट्स अबाउट 10:30 राइट नाउ। आप पीछे मेरा
कपड़ा देख सकते हो कल के लिए। लेकिन कल हम नहीं जा रहे हैं, देयर इज़ अ लिटिल चेंज इन प्लान। आज इतना हमारे घर में काम वाम हो रहा था, मम्मी भी ऊपर गार्डनिंग का काम भी करवा रहे थे। सो सब लोग आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। फॉर सम रीज़न मैं भी आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है। आई लुक टेरेबल। एनीवेज हम ड्राइव करके ही जाने वाले थे, लाइक अपने पर्सनल कार पे। तो कल सुबह आप लोगों से मिलती हूँ, कल मैं आंसर करूँगी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो बाय। हेलो गाइज, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड राइट नाउ आई एम जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं वो लहंगा पहनूँ कि नहीं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है यार। सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग दिस आउटफिट एंड ये येलो नहीं है, लाइक इट्स अ वेरी न्यूड काइंड ऑफ येलो। आई रियली लाइक दिस ड्रेस, बट इसका प्रॉब्लम ये थोड़ा सा लूज़ हो रहा है मुझे। एंड ये जगह देखो, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर होना चाहिए था, तो ऐसे अगर होगा तो इट विल लुक गुड। एंड बिल्कुल भी मुझे मन नहीं कर रहा उतना हैवी चीज़ें पहनने का। आई जस्ट लाइक सिंपल आउटफिट्स जो इजीली मैं पहन सकूं, ऐसे इतना मैं नहीं कर सकती। हेलो, सो इट्स अबाउट 7:15 राइट नाउ एंड इट्स अ वेंसडे। अभी मेरा ख़त्म हुआ काम, अभी कॉल कुछ भी नहीं है मेरा आज के लिए। आई थिंक आई एम डन। कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता है, कभी भी कॉल आ जाता है, बट आज के लिए आई थिंक आई एम डन। तो उसके बाद मैं पैकिंग फिर से स्टार्ट करूँगी। सो आई थॉट लेट मी आंसर अनदर क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू माई MBA. Abhishek Joshi has asked, you have done executive MBA or 2-year MBA in business management in XIMB. So I have done executive MBA which is for 1 year and it's a full-time course, and I have done business management. Yeah, you're right. XIMB. I think it's good for experienced professionals. So yeah. Next up we have another question from Ranjit Naik. Hello Stuti, I have some fun and interesting questions. I saw first one. Okay, I saw in one of your videos that you speak Sambalpuri. So where are you from and what is your and your family's favorite Odia food or recipe? You have heard it right. I speak Sambalpuri. We speak Sambalpuri in our like home, in our day-to-day life. And where I am from western Odisha. Balangir मेरा hometown है, and yes, वहाँ ही मैं जा रही हूँ, पैकिंग इसके लिए ही कर रही हूँ मैं। What is your family's favorite food? Let me ask. Okay, let me ask my family and capture their thoughts. Favorite Odia food? स्वीट रे तो मते काकरा और मंडा भल लागसी। अच्छा। ओडिया ऑथेंटिक जेन खाना बनसी हमर घरे घरे सेटा हैला आंबिलो, डालमा, सागो, घांट तरकारी। এটা তোমার ফেভারিট? हाँ। ओके। फेवरेट ओडिया रेसिपी? कौन से मोर फेवरेट ओडिया रेसिपी? काना मोर फेवरेट ओडिया रेसिपी कंफ्यूज नहीं कर एटा होची आंबिलो, तापर सागो, चिंचिड़ा, मस्त। तो आई एम बैक विथ माई चाय राइट नाउ एंड ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है हमारे घर में सबके। सो आपने सुना क्या क्या फेवरेट है। हमारे घर में ऑथेंटिक ओडिया खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम ऑल्सो लाइक दैट। आई मीन आई लाइक माई संतुला एंड डालमा, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। हमारे घर में बहुत कम नॉनवेज बनता है, तेल मसाला बहुत कम होता है। जो भी मुझे मिलता है मैं खा लेती हूँ, मेरा ऐसे कुछ फेवरेट एज सच नहीं है। बट one favorite item that I have has to be chawal bada and masala vada. I think it is called masala vada. Chokka pitha I think it is called. It is authentic western Odisha का food है वो। जब भी मैं जाती हूँ होम टाउन वो ज़रूर खाती हूँ। That's my all time favorite food. Next question is, have you ever had a nickname? What is it? तो निकनेम के बारे में मैं बताती हूँ। मेरा बहुत पुराना ऐसे स्टोरीज है, मैं बताऊंगी। पहले आप ये क्लिप देखो एंड उसके बाद मैं बात करती हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट माई निकनेम। ओके, बचपन से स्कूल कॉलेज पूरा बीत गया मेरा। I don't know why, but I was super shy about my nickname. Okay, I used to feel very shy to share my nickname with my friends and my schoolmates and classmates. Everybody used to ask, what is your nickname? And I used to feel so shy. पता नहीं क्यों, बट अभी मुझे ऐसा फील होता है कि I have such a unique
nickname, right? And my parents have given such a unique nickname to me, and I don't shy away. Of course I had a nickname like any of you, and मेरा nickname था लेजू, LEZU. अभी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट बचपन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था. आई हैव लाइक thousands of sub nicknames. लाइक मुझे लेज, लेजू, लेजल, लेजुली, लाजुली, कभी लेजी, बहुत कुछ ऐसे चिढ़ाया जाता था. तो हर कोई मुझे डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा एंड घर वाले सब लोग मुझे लेजू के नाम से बुलाते हैं. सो अभी तक वही नाम है. Next up we have, if you would go back in time to change one thing, what it would be? Oh my god, I have a lot of things to change. In the past, I made some decisions which were not right. At this point I feel those were not the right decisions that I've made in life, so I think that I would like to change. And one more thing I would like to change, so I used to trust people very easily, okay, and I used to share my feelings and share my point of view with them. I thought they are my friends or whatever. Over the time I have realized that I used to overshare, and so वही मैं change करना चाहूँगी एक चीज़ की, don't trust people easily. Yup. You should think twice before sharing anything, before sharing your personal feelings or personal life with any damn body. मैं इतना जल्दी लोगों पे विश्वास करती हूँ एंड करती थी. अभी I have सुधराइfied myself and I don't trust and I don't share. अभी तो ऐसा हो गया कि मैं शेयर ही नहीं करती हूँ किसी के साथ कुछ भी मेरा फीलिंग. तो अभी मैं डिफरेंट जोन में हूँ, लेकिन तब मैं बहुत डिफरेंट जोन में थी. वो मुझे चेंज करना था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था. लास्ट सिप ऑफ माई चाय. अच्छा हो ठीक अच्छे ମୁଁ डिस्कस କରିକିନା ତାହେଲେ कन्फर्म କରିବି. ଟିକେ ତମେ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା फाइनल କଲ କି? तो मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म है. तो ये जो लहंगा है ये मैं नहीं पहन रही हूँ, एंड ये जो ड्रेस ट्राई किया था ये भी मैंने डिच कर दिया आइडिया. सो फाइनली आई एम गोइंग टू वेयर दिस ऑन द डे इवेंट में. ये पहनूंगी. नया है ये पूरा, मैं किसी और पर्पज़ के लिए लाई थी, बट आई थॉट लेट मी यूज़ इट. बारिश हो गई तो हम जा नहीं पाए. एनीवेज, सो दिस माई कैमरा. सो आई एम गोइंग टू पैक दिस ऑल्सो हियर. ये दोनों को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा अभी. ऑल राइट गाइज, आई गॉट बिजी विद अ कॉल. दैट्स अ डिफरेंट कॉल, नॉट अ वर्क कॉल. बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन बाय Ranjit Naik. He had so many questions. So how do you decide what to tape on a given day? Actually I'm a little confused what are you trying to ask, but I assume what to shoot on a given day. Sometimes I make a plan कि मुझे क्या क्या करना है एक दिन में. I make some list. I have a diary which helps a lot. Like jot down कर देती हूँ, कोई भी idea आता है तो ऐसा सब ही करती हूँ. ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ. So yeah, that's it. I think I'm gonna end this video right here because I think बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है. I'm gonna go to my hometown. Final packing जो है वो अभी मैं कर लेती हूँ. हम लोग ज़्यादा chill हैं अभी because you know अपने गाड़ी में ही जाना है तो इतना stress नहीं है. Otherwise ट्रेन पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो, उसमें बहुत ज़्यादा stress होता है, anxiety होती है, but अपने गाड़ी में chill ही होता है. I'm gonna end this video right here. अगर आपको देखना है मेरे hometown का vlog तो please comment करके बताना because I'm planning to vlog, but फिर लगता है यार कोई देखने के लिए इंटरेस्टेड है भी कि नहीं मेरे होम टाउन के बारे में, है ना, तो इसलिए. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू माई होम टाउन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. लास्ट आई थिंक मैं 1 साल पहले गई थी, 1 नहीं 2 साल आई गेस, जब हमारे घर में कोविड हो गया था सबको एंड इट वॉज अ ट्रॉमेटिक टाइम हमारे लिए. उसके बाद से मैं नहीं गई हूँ. सो या थोड़ा सा बिटर मेमोरीज अटैच हो गया है. सो आई एम गोना रिफ्रेश दोज मेमोरीज एंड या आई एम गोना सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आजकल मैं भूल जाती हूँ ये बोलना. Please subscribe to my channel for more vlogs and travel vlogs and short form content as well. Chalo, bye.